कुदरत गवाह है उस खुदाई की, जहां हरियाली और रंगों की बहार है हर ओर। दिल करता है पंख लगाकर उड़ जाऊं नीले गगन में, उगते सूरज की सुनहरी किरणों की ओर। आओ बुने एक अनोखी कहानी, देखो अपना देश। आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी और सदर मोहतरम को हमें सुनना है। मैं 4 पंक्तियां सर की आगवानी में पढ़ता हूं, समय बिल्कुल संक्षिप्त है, मैं अपनी भूमिका बिल्कुल ख़त्म करता हूं कि नीरज जी की पंक्तियां कि अंधियारा जिससे शर्माए, उजियारा जिसको ललचाए, ऐसा दे दो दर्द मुझे तुम मेरा गीत दिया बन जाए। एक बार ज़ोरदार तालियां डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के लिए, किसी परिचय के मोहताज नहीं। परमादरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर आसीन सभी रत्नाकार बंधु, और बहुत सुंदर सुंदर कविताएं यहाँ से प्रस्तुत की गई। बहुत अच्छा संचालन हमारे मित्र ने किया, और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आप सभी को कि आप इस मौसम में भी यहाँ पर एकत्रित हुए और बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं यहाँ पर आपने सुनी। और हमारे रंजीत चौहान, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से ये आयोजन किया। मैं चाहता हूँ एक बार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करें, बहुत अच्छी अच्छी कविताएँ सुनाएगी। मैं रंजीत तुम्हारे लिए कह रहा हूँ ये बात, 4 पंक्तियाँ कहता हूँ, मुक्तक के रूप में कहता हूँ। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। इनके मन में चाह जागी कि दोबारा इस कार्यक्रम को करें, तो कहना चाहता हूँ दूसरी पंक्ति विशेष ध्यान चाहूँगा आपका। जी सर। मुक्तक कह रहा हूँ, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। वाह 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 वाह। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं, और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, कि मंजिल बाद में आती है राहें पहले आती हैं। कि मंजिल बाद में आती है राहें पहले आती हैं, कि मंजिल बाद में, भैया जी सर, हाँ, मंजिल बाद में आती है राहें पहले आती हैं। 4 पंक्तियाँ और कहना चाहता हूँ। कविता का काम और मनुष्य का काम दोनों एक ही, सारे संसार को एकता के सूत्र में बांध सके, ये बात कहना चाहता हूँ। एक मतलब और एक शेर कह रहा हूँ। अब कहता हूँ कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। वाह वाह वाह। मेरे छोटेपन की उसने, मेरे छोटे क्या दोहे कहे, मेरे छोटेपन की उसने इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और ये 2 खास पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। अभी लकीरों की बात कही थी, हाथ की लकीरों की बात हुई थी, आपने कहा था, मैं कहता हूँ कि क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियाँ। बहुत ध्यान चाहूँगा अध्यक्ष जी आपका भी, उस सबका बहुत मन चाहता हूँ। बहुत पुराने समय से लेकर आज तक एक ये विवाद चला आ रहा है कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। जी सर। मैं भी भाग्य को बहुत बड़ा मानता हूँ, लेकिन कर्म को थोड़ा सा स्थान ज़्यादा देता हूँ। इस बात को कह पाया हूँ तो देखिएगा। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी, और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियाँ, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियाँ, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियाँ, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। चलिए 2-4 पंक्तियां कितनी देर है? नहीं सर, समय है, आप पढ़िए जी। आपका साथ चाहता हूँ, जिस तरह से आप दे रहे हैं। तरन्नुम में पढ़ दूँ सब कुछ? विज्ञान जी तरन्नुम में पढ़ दूँ कुछ? आपकी पहचान है। आप सबका साथ चाहता हूँ। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है,
पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग। रिश्तों की बात करता हूँ, कोई भी रिश्ते क्यों ना हो, कवि और श्रोता का रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। वो फूल क्या कि जिसमें कोई पाखुरी ना हो, वो फूल क्या कि जिसमें कोई पाखुरी न हो, वो फूल क्या कि जिसमें कोई पाखुरी न हो, वो रथ भी क्या कि जिसमें चक्र हो धुरी न हो, वो रथ भी क्या कि जिसमें चक्र हो धुरी न हो, वो दिल भी प्यार के बिना ऐसा ही है कुंवर, वो दिल भी प्यार के बिना ऐसा ही है कुंवर, जैसे कि कृष्ण के अधर पे बांसुरी न हो, जैसे कि कृष्ण के अधर पे बांसुरी न हो। और क्योंकि ये बताया गया था कि आज का ये कवि सम्मेलन होली से जुड़ करके है, रंग से जुड़ करके है, तो मैं 4 पंक्तियाँ और निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। होली में सब लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है मन करता है किसी से न लगवाया जाए, वो पंक्तियाँ सुनिएगा। क्योंकि प्रेम में जो है इंतज़ार बड़ी चीज़ होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने कहा भी था कि तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतज़ार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतज़ार से आगे निकल गए, और पीछे तुम्हारे वो तो बड़ी दूर तक गई, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। वाह 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 वाह। तरुणों में बात कहना चाहता हूँ कि प्रेम की सबसे बड़ी कसौटी अगर कोई होती है तो वो इंतजार ही होती है, प्रतीक्षा होती है। तब कहता हूँ जोशी जी, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के। इसी वर्ग की 4 पंक्तियाँ और देखिएगा, है तो वो सावन की फुहार से जुड़ा हुआ, लेकिन फागुन की भी फुहार होती है, रंग बरसते हैं चारों तरफ, उनकी फुहार होती है। तब कहता हूँ, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, मैं कैसे मान लूं कि उन्हें अब भुला दिया, मैं कैसे मान लूं कि उन्हें अब भुला दिया, सावन में वो नाए तो मैंने यही किया, सावन में वो नाए तो मैंने यही किया,
झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया, झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया। सर जी सर वो एक गीत, अगर आप बालक का आग्रह है सबकी बात न माना कर, अगर संभव हो तो। अच्छा, मैं होली के रंग में तो नहीं आप वो भी सुनाइए, वो भी सुना दीजिए। अच्छा मैं क्योंकि जैसा कहा गया था कि होली के रंग की बात है, तो मैं, अगर आप सबका मन हो तो मैं कुछ ब्रज भाषा के छंद सुना दूं होली। अरे सर बिल्कुल सर, है साहब। वाह वाह। ऐसा है कि आप सभी जानते हैं कि ब्रज की तो होली बहुत बड़ी मानी जाती है। जी सर। बरसाने की होली और भी ज़्यादा। तो गोपिकाएं जो हैं कृष्ण के दरवाजे पर उनसे होली खेलने के लिए गई हैं और कृष्ण अंदर से सांकल लगाए बैठे हुए हैं, बाहर निकल के नहीं आ रहे। तो किन किन मुद्राओं में वो कृष्ण को बाहर निकालने के लिए कह रही हैं, सुनिएगा। उन मुद्राओं पर ध्यान दीजिए कैसे कैसे कह रही हैं, आपके समझ सब आ जाएगा। ब्रजभाषा मतलब ऐसी कठिन नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। दरवाजे पे हैं, चौखट पे हैं उनकी, सुने एक बार ज़रा आदेशित कर दीजिए थोड़ा, जिससे कि उस मूड में आ जाऊँ। भैया ये चौखट पे रंग के मटका रखी, कह कट को मटका रही गोरी, कमर मटका रही है जब निकल के आओ बाहर। ये छंदों की विशेषता आप जानते हैं, इसमें अर्थ तो अलग होता है, लेकिन इसकी जो ध्वनियाँ हैं, उनकी शब्दावली है, उसके कारण उसका और आनंद आता है। ये चौखट पे रंग के मटका रखी, कह कट्टी को मटका रही गोरी, चौखट पे रंग के मटका रखी, कह कट्टी को मटका रही गोरी, और रेशम सी लट को बट के लट में लटका रही गोरी, रेशम सी लट को बट के लट में लटका रही गोरी, घूंघट के पट को झटके, घूंघट के पट को झटके, चट आंगुरियां चटका रही गोरी, घूंघट के पट को झटके, चट आंगुरियां चटका रही गोरी, और आओ तुम्हें नंदलाल रंगे पट द्वार के यूं खटका रही गोरी, आओ तुम्हें नंदलाल रंगे पट द्वार के यूं खटका रही गोरी। और एक छंद और देखिएगा, बरसाने में फंस गए कृष्ण जी। आप जानते हैं बरसाने की तो होली बहुत बड़ी मानी जाती है, लठमार होली होती है वहाँ की। तो एक शब्द उसमें आता है नाद। गांव के अंदर जो पशु होते हैं ना, जो भूसा वगैरह खाते हैं और पानी वानी पीते हैं, तो मिट्टी का एक बहुत बड़ा बर्तन होता है, ऐसा नाद कहते हैं, और बड़े काम आती है होली के दिनों में। अब सुनिएगा, इसमें कुछ शहरों के नाम आएंगे साहब, मुझे माफ़ करना, वो शहर के रहने वाले अगर लोग हों तो बुरा ना माने, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गोपिकाएँ कह रही है, इसलिए भैया आपको खासतौर से कह रहा हूँ, शुरुआत यहीं से हो रही है, हमारे भैया जयपुर से आए। होरी बड़ी न तो जयपुर की, होरी बड़ी न तो जयपुर की, न तो कोटा ना नीम के थाने की होरी। नीम का थाना भी एक जगह का नाम है, क्योंकि होरी बड़ी न तो जयपुर की, न तो कोटा ना नीम के थाने की होरी, होरी न दिल्ली न मुंबई की, जो तो नाम की है मन माने की होरी, होरी न जयपुर कोटा की, ये तो नाम की है मन माने की होरी, नाम की है मन माने की होरी, रंग के छीटा परे दुई चार, रंग के छीटा परे दुई चार, तो कैसे कहें है सयाने की होरी, रंग के छीटा परे दुई चार, तो कैसे कहें है सयाने की होरी, और डारे के नाद में बोली लली, देखो जे है लला बरसाने की होरी, डारे के नाद में बोली लली, देखो जे है लला बरसाने की होरी। एक छंद और सुनाता हूँ इसी रूप का। अब सारे लोग जो होली खेल रहे हैं, और तब गोपिकाएं जो हैं राधा कृष्ण के दरवाजे पर जाती है, नंद के द्वार पर जाती हैं, लेकिन होली फिर कैसे खिलती है देखिएगा। इसमें जो शब्दों का आनंद लीजिए, जो उसका स्वर का आनंद लीजिए। सूरत ते भोरी, सूरत ते भोरी, शीश साधे सुख कमोरी,
छोरी नंदुजू की पौरी माहे काहे को सुदोरी है। दौड़ के नंद की दरवाजे बजाती है कि सूरत ते भोरी शीस साधे सु कमोरी, छोरी नंदुजू की पौरी माहे काहे को सुदोरी है। कौआ किशोरी गोरी नैन की चकोरी, थोरी मन की निभौरी बरु जोरी झकझोरी है। सूरत ते भोरी शीस साधे सु कमोरी, छोरी नंदुजू की पौरी माहे काहे को सुदोरी है। कौआ किशोरी गोरी नैन की चकोरी, थोरी मन की निभौरी बरु जोरी झकझोरी है। कि मल के गुलाल लाल लालन के गालन पे, मल के गुलाल लाल लालन के गालन पे, गालिन की ग्वालिन ने खोल दी तिजोरी है। मल के गुलाल लाल लालन के गालन पे, गालिन की ग्वालिन ने खोल दी तिजोरी है। कुंवर कन्हई जब देखी री ढिठाई ऐसी, रंग डारी कुंवारी कयो होरी है जी होरी है, रंग डारी कुंवारी कयो होरी है जो होरी है। और मैं समझता हूँ समय पूरा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। मैं आज सोच के आया था होली के सुनाऊंगा, इसलिए और कविताओं को छोड़ करके बहुत धन्यवाद सुनाता हूँ, वो तो है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, प्रणाम करते हो, मुबारक हो होली सबको। बहुत धन्यवाद सर। कुदरत गवाह है उस खुदाई की, जहां हरियाली और रंगों की बहार है हर ओर। दिल करता है पंख लगाकर उड़ जाऊं नीले गगन में, उगते सूरज की सुनहरी किरणों की ओर। आओ बुने एक अनोखी कहानी, देखो अपना देश।